समान रूप से आपका सत्संग सुनते हैं, आपकी कही हर बात को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे हृदय में एक प्रश्न है, संतान के भविष्य की चिंता होना मोह है या प्रेम? क्या माता पिता के लिए चिंता सही है? बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की, ऐसे हम अपनी संतान की पूरी, जब तक उनको पाणी ग्रहण संस्कार करके समर्थ न बना दे तब तक हमारी ड्यूटी है उनको पढ़ाना, लिखाना, ब्याह करना। वो जैसे हमारे माता पिता ने हमारी संपत्ति को, अपनी संपत्ति हमारे लिए की, ऐसे हम वो संपत्ति उनके लिए दें। ये क्रम बना हुआ है कि हम अपने पुत्रों को संपत्तिवान, विद्वान, धर्मवान बना करके और फिर विरक्त होकर भजन करें, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कर्तव्य करना चाहिए। अब देखो, जानकी जी का धनुष भंग देखो, परम ज्ञानी श्री जनक जी महाराज हैं, जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तो व्यथित हो रहे नहीं कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण ही न करता। मैं अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं अजगौ खंडन का प्रण ही नहीं करता, और विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी भावावेश में उठे, उन्होंने कहा, जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम बैठे वहां तुमने ऐसे वचन कैसे कह दिए? तुम क्या समझते हो पुराना अजगौ? अरे इस ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं या रघुनाथ जी का आदेश पाऊं? लक्ष्मण जी भगवान से ऐसा अवतार। तब जनक जी को शीतलता हुई और भगवान राम ने अजगौ। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बेटा बेटी की चिंता होती है, ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का पालन करने की चिंता होनी ही चाहिए। सविता शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भगवान की पूजा पाठ में रुचि है, करती भी हूँ, लेकिन विचार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक विचार ज्यादा हावी रहते हैं महाराज जी। अभी नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये लक्षण बने रहेंगे। ये पाप का लक्षण है। नकारात्मक सोच ये ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे और हर समय जलन पैदा करती रहती है, तो ये पाप का लक्षण है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार पवित्र और सकारात्मक होने लगते हैं। जहां श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम सूत तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में प्रतिकूल चिंतन आता है, विपरीत भावना आती है, तो ये पाप का लक्षण। हमारा अंतःकरण अभी मलिन है। हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप करे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमार आदमी भी यदि राधा 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 नाम जप करे और फिर देखे ठीक होता है कि नहीं। विश्वास करो, औषधियों में जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही दी हुई है, तो वो तो भगवान का नाम है। नाम में तो अपार सामर्थ्य विराजमान है। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है हमें दुख देती रहती है। दुख सुख हमारी सोच में है। दो ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत आया, उसने कहा, पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण। दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, पैर छुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा आप अप्रसन्न क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी और सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा। ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां, मन एक गलत चिंतन करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न, वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर की नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है। राधा 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 खूब नाम जप कीजिए। जितना पूजा पाठ ये बाहरी है, हमारी बात समझना। सांप की बांबी के ऊपर लाठी चलाओ और सांप अंदर घुसा बैठा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर जाना चाहिए। तो बाहरी तो हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हृदय हमारा अंधकार से युक्त है,
कैसे ठीक होगा, ये अंधकार कैसे नष्ट होगा? तो बोले राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। यदि बाहर भी आनंद जान और अंदर भी आनंद चाहते हो तो जबान पे नाम रख लो, नाम निरंतर नाम जप करो, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। बिना नाम जप किए ये दुर्गति मन स्वयं करवाता रहता है। देखो मन ही तो है ना, ज्यादा प्रतिकूल चिंतन करा दे तो अपने आप से सूट, आपके हाथ से आपको सूट करवा देगा, आपके हाथ से आपका गला कटवा देगा, आपके हाथ से आपको जहर खवा देगा, आपके हाथ से अपने फांसी लगवा देगा। आप घटनाएं सुनते हैं ना। देखो ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहां सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है, तो नाशवान से शाश्वत खरीद लो, नाशवान से अविनाशी खरीद लो। सुंदर भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, देखो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। ये नाशवान शरीर है, इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो, अभी आनंद आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नहीं तो बुद्धि ही तुम्हें दंड देगी निगेटिव सोचवा के। बेमतलब नकारात्मक सोच बेमतलब जलाती रहती है, कोई मतलब नहीं, और अंदर ही अंदर जलता रहता है इंसान। और सकारात्मक सोच आनंद देती रहती है। तो जब भजन करोगे तो सोच सकारात्मक हो जाएगी, और भजन विहीन जीवन नकारात्मक सोच में बढ़ जाता है। और वो इतना नकारात्मक, उसे हर जगह डर लगने लगता है, भय सता जाता है, चिंता, उद्विग्न, शोक, विषाद ये उसे घेर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। 24 मिनट देने में क्या परेशानी? 24 घंटे में भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट एकांत में बैठकर भगवान को सामने मानकर नाम जप करो और लिखते जाओ राधा राधा। 24 मिनट इतनी मेहनत करो, फिर इसके बाद तुम देख लेना, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो। जी दिव्य नाम दास जी, अमेरिका से। राधा गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने? भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं? फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं? तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती है जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ये नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया। मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये
केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल न हो। चरण दास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो दो गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता। जी। चंद्रपाल सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में पनडुब्बी में कार्यरत हूँ, जो उसमें रहती है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि माता जी की आज्ञा से ही धर्मपत्नी और बच्चों को ड्यूटी स्टेशन पर, जहाँ अभी पोस्टेड है, वहीं रखा था। माता जी को लेकर गया था, बट वहाँ माता जी को गाँव की याद आई तो गाँव रहना पसंद किया तो वापिस आ गए। बट अभी बहुत मन होता है कि मैं पूरे साल माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मन में बड़ी उलझन सी बनी रहती है और अपने आप में घृणित महसूस करता हूँ कि मैं माँ की बहुत सुंदर अच्छे भाव हैं। आपको धन्यवाद जो आप अपने माता पिता की सेवा की भावना इतनी सुंदर रखते हैं। पर यदि माता जी को गांव में सुख मिलता है, कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, जैसे गांव में पला है, गांव में ही रहा है, तो फिर उसको शहर और ये सब अच्छा नहीं लगता है। उनको सुंदर वायु और खुला वातावरण ऐसा, तो हमें लगता है अर्थव्यवस्था के द्वारा उनकी सेवा में त्रुटि ना होने पाए, ऐसा कर दो। और वो अगर गांव में रहना पसंद करते हैं तो उनको गांव में रहने दीजिए। और अर्थव्यवस्था तो कर सकते हो ना, तो अर्थव्यवस्था कर दो। और जब वो इस तरह की स्थिति में हो कि वो स्वयं अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर सकती, तो फिर उनको अपने पास ले आओ। फिर उनकी भावना फिर नहीं देखी जाती, फिर उनकी सेवा देखी जाती है। जब तक वो स्वयं अपनी दिनचर्या परिचर्या कर लेती हैं शरीर की, तब तक अर्थव्यवस्था कर दो कि उनको कोई कम दुख न पहुंचे, अर्थ संबंधी जो दिनचर्या में सामग्री संबंधी, और शरीर स्वस्थ है तो आनंद से रहने दीजिए। और जब ऐसा लगे कि अभी अपनी दिनचर्या नहीं कर सकती, तो या तब तक आप रिटायर हो जाए तो बात अलग है, नहीं फिर आप जहाँ तैनात हो। अगले साल रिटायरमेंट था, लेकिन माता जी का ही आज्ञा थी कि आगे सर्विस करें। और नेमे शरण में संत का भी सानिध्य प्राप्त है, वो उनकी भी आज्ञा है कि आप आगे सर्विस। हाँ, लेकिन जब ऐसी माता जी की स्थिति हो तो रिटायर ले लेना और उनकी सेवा में गांव में ही पहुंचकर फिर सेवा कर देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद है। सब नौजवानों को अपने माता पिता के प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। जो माता पिता का अपमान करते हैं, मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी कहीं भी सदगति होने वाली नहीं, कभी वो उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। नहीं, हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहां मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे और ना हम संसार स्वीकार करेंगे, हम भगवान के मार्ग में जाएंगे। तो पता नहीं एकदम उनका चैप्टर ही बदल गया दिमाग का। बहुत तो कट्टर स्वभाव के थे, धर्मात्मा पुरुष, बहुत ही धर्म के। एक दाना किसी का हमारे घर नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह से किसी का प्रतिग्रह नहीं। बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर स्वभाववादी थे। ऐसे छाती से लगाया, 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी, राम 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 4-5 बार ऐसे किया और हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा, कहा बच्चा जा, सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। भगवान की कृपा से अब 55 की आयु लगभग होले जा रही है। और पिता का आशीर्वाद कि जा ऊसर में बैठेगा तो भी फूल बरसेंगे, उनका आशीर्वाद। माता पिता देखो, माता पिता प्रसन्न हो गए तो महाराष्ट्र के जो ठाकुर जी है ना, विट्ठल भगवान, वो माता पिता की सेवा से ही आए थे दर्शन देने के लिए। लेकिन आजकल बूढ़ी बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता उनको लात से मार रहे, चप्पल से मार रहे। ऐसे दुर्गति होगी ऐसे पुत्रों की। इसलिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सब नौजवान भाई, ए भाई, जब तुम लघुशंका करते थे अपनी माँ की गोद में शौच कर देते थे, तब उस माँ ने थप्पड़ नहीं जमाया। और आज वो बूढ़ी माँ अगर लघुशंका शौच कर देती बिस्तर पे, तो तुम उसे कष्ट दो तो समझो भगवान तुम्हारी क्या उन्नति होने देंगे, फिर तुम्हारी उन्नति पक्की है। इसलिए माता, हमारे यहाँ वेद में लिखा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे शब्दों से लिखा है।
पहले लिखा होता था, घरों के सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, ऐसे लिखा होता था। तो ये मतलब कलयुग का प्रभाव। इस नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध करो, धर्म से चलो, तभी हृदय शांत रहेगा। नहीं, आज देखो बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ लोग बहुत दिखाई देंगे लेकिन पवित्र नहीं होंगे। बुद्धिमान बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है। शरीर बहुत तगड़ा है लेकिन बल नहीं है। आप देखो ये सब बातें आ रही ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार विहार, संयम नियम, ये सब बिगड़। हम आपको सच्ची कहते हैं, संयम नियम में बड़ी ताकत है। तुम भी संसार में जन्मे हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी। आज सुखी हो तो कल दुख आ जाएगा, अभी दिन है तो फिर रात आएगी। तो तैयारी कर लो रात के पहले लाइट की। ऐसे ही दुख आने के पहले तुम इतने बलवान बन जाओ, विवेकवान बन जाओ कि हर दुख को रौंद के निकल जाओ। निकला जा सकता है, हम भगवान के बच्चे हैं, हम हर दुख को क्रॉस कर सकते हैं, हर हार को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन अपने लोग पावर को व्यर्थ में खर्चा कर रहे हैं। अपने आंखों का पावर व्यर्थ देखने में, वाणी का पावर व्यर्थ बोलने में, इंद्रियों का पावर व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने पावर को समेट लेना तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या नहीं कर सकते आप जब भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो और कौन देवता, और कौन ऐसा रहेगा जिसको अधीन न कर सको। आप में बहुत सामर्थ्य है, पर उस सामर्थ्य को भूलकर हमने गंदे आचरण स्वीकार किए। सब नाम जप करो, कोई भी मांस मदिरा, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, कोई नशा, ये सब छोड़ दो, अभी आनंद आने लगेगा। गंदे आचरण करने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता। हर्षित जरूर हो सकता है, थोड़ी देर हर्षित होगा फिर शोकित हो जाएगा, लेकिन आनंद अखंड होता है। आनंद अखंड होता है, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, भगवद आनंद, प्रेमानंद। आनंद की प्रतिक्षण बढ़ोतरी होती है और हर्ष थोड़ी देर में बदल जाता है। जैसे थोड़ी देर कोई भोग भोगा, हर्षित हुए, फिर थोड़ी देर के बाद मन उससे उदास हो जाएगा, अगले भोग के लिए तैयारी करेगा। ऐसे हमारे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, हाथ कुछ नहीं लगा। समझना चाहिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी इंद्रियां इस माया के संग से मुझे बेवकूफ बना रही। मुझे उठना है, और उठ तभी सकते हो जब इंद्रियों के पावर को रोको, क्योंकि पावर के बिना उठ नहीं सकते और वो पावर खो रहे हो। पावर हम सब अपना जीवन को, बचपन से बच्चे लगे हैं पावर खोने में। पावर खो देते हैं तो दिमाग खराब, शरीर खराब, सब खराब हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। मंजू जी जयपुर से। राधे राधे गुरुदेव जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनकी एक शंका है कि महाराज जी आजकल क्या होता है कि फोन आदि पे, व्हाट्सएप आदि पे बहुत सारे लोग मतलब राधा कृष्ण की छवि भेज दी, वैष्णो देवी जी की छवि भेज दी, तो ऐसे से करते मोबाइल की एक लिमिटेड मेमोरी होती है महाराज जी, उसमें भरती जाती हैं। बट जैसे अभी जब उनको खाली करना होता है तो कह रहे कि बड़ा संशय होता है कि उसको डिलीट मार देंगे, कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा? नहीं, उसमें क्या अपराध है डिलीट कर? ऐसे अपराध थोड़ी है, ऐसे कोई अपराध नहीं। बहुत थोड़ा विशाल हृदय बनाइए, थोड़ी बुद्धि को प्रवीण कीजिए, ऐसे नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि अंदर। और हमारी तो प्रार्थना है कि मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिए, बहुत सावधानी से। कितने परिवार मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं। पहली बात तो वो जुआ खेलना, उसमें दिखाते हैं 5 मिनट में करोड़पति बन गया ये। अब ये नए नए बच्चे सोचते हैं बातें ही बन गई ना 5 मिनट में। अब पापा की जेब खाली करो, मम्मी की जेब खाली करके और सब गेम लगा दियो, जब हार गए तो सोचते हैं। अच्छा, और भी बात है, अब आपके पास मोबाइल है, आपका ब्याह हो चुका है, अब वो ऐसे ऐसे बनावटी रूप करके आपको दोस्ती का ऑफर देंगे और आप दोस्ती में आ गए तो मिठिया मेट हो जाएंगे, मिठिया मेट हो। बहुत संभाल के मोबाइल को, उसमें अपराध नहीं लगेगा डिलीट करने में, इसमें अपराध लगेगा, इससे बचो। हाँ, कोई दोस्त मत बनाओ मोबाइल में देख करके, ये बहुत खतरनाक। ऐसे हम कितने परिवारों को देखा है गिरते हुए। बहुत मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ वृंदावन लाया है ले ले, वही तो लाया है। लेकिन मोबाइल में एक पक्ष में दोष भी हैं, उन दोषों से बचिए। गंदी बातें देखोगे, गंदे लोगों का संग भी कर सकते हो मोबाइल से, गंदी क्रियाएं को देख करके गंदी क्रिया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वो जो उसका निगेटिव पार्ट है उस पे मत घुसो, पॉजिटिव पार्ट। कभी किसी को सूचना देनी है,
एम्बुलेंस, पुलिस बहुत अच्छा है, सत्संग सुनना है किसी भी संत का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम की चीज है, लेकिन उसका जो निगेटिव पार्ट है उस पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। नई नई बहुएं हैं, नए नए बच्चे हैं, और बस वो मित्रता का ऑफर होता है और अपने को करोड़पति अरबपति दिखा देते हैं। वो जा करके जब वहां गए तो करोड़पति ने एकदम ही फ्रॉड था, फिर वो तो मतलब खतरे में जीवन पड़ जाता है। इसलिए ऐसे मोबाइल से देख के ना तो बच्ची कोई दोस्त बनावे, ना बच्चा बनावे, ना बहू बनावे, नहीं तो बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा निगेटिव पार्ट जो मोबाइल में है उससे बचा जाए। मल्लिका संदीप कुमार जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 14 साल से ये अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत समय बाद इनको परिणाम नजर आता है, बट कुछ भी रॉन्ग कर दें, नेगेटिव कर दें, गलत कर दें तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे? कत्ल किया तो 10 वर्ष तो मुकदमा चलता रहता, फिर इसके बाद 20 वर्ष की सजा होती। समझ रहे ना? कौन सा ऐसा कार्य है कि तुरंत करो तुरंत परिणाम मिल जाए? हमें बताओ। कोई भी अगर गलत आचरण भी करता है तो पुलिस ले जाती है, कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है, 6 महीने, साल भर, किसी किसी का तो 10-10 साल मुकदमा घसीट जाता है, फिर फाइनल में आता है कि फांसी दो या सजा मिले। किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल काट लेता है क्या? तो फिर आप कैसे ऐसे प्रमाणित कर सकती है कि सत्कर्म जो है बहुत विलंब से फल देता है और असत्कर्म तुरंत फल देता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, आपकी सोच में फर्क है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर नकारात्मक क्रियाओं के तो जितने पापी लोग हैं सब कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। सालों मुकद बहुत से ऐसे लोग हैं पापाचरण करते हैं। आप ही सोचिए, आपने ही इस जन्म में कितने पापाचरण किए, क्या तुरंत उनका परिणाम आ गया क्या? तो आप पुण्य करेंगे तो तुरंत परिणाम आ जाएगा क्या? पुण्य का, भगवत चिंतन का तुरंत परिणाम यह है कि आपके पाप नष्ट होंगे, आपके हृदय में जलन होगी, आपके मन में बहुत सी तरंगे पाप आचरण की उठेंगी, वो निकलेंगी। और जब ये पूरा पाप नष्ट हो जाएगा तब आपको भजन करते करते रोना आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, प्रभु से प्रेम होने लगे। पर इसमें समय लगेगा, और अगर कामना करते हो तो फिर उतना भजन करना पड़ेगा जितने की कामना है आपकी, फिर उसकी कामना की पूर्ति होगी। ऐसे थोड़ी होता कि भगवान से मांगा और भगवान दे देंगे। क्यों दे देंगे? तुम भगवान को क्या मानते हो भाई? क्यों दे देंगे? भगवान ने जितना दिया उसका तो दुरुपयोग कर रहे हो, आगे क्यों दे देंगे? बुद्धि दी, मन दिया, उसे तो पाप कर रहे हो, उससे तो मनमानी आचरण कर रहे हो। भगवान ने ही तो दिया है, तो और देने की योग्यता। 100 रुपया दिए जाए, सही ढंग से खर्चा करो, 1000 का अधिकार हो गया। 1000 सही तो 1 लाख का अधिकार हो गया। यहाँ तो 100 रुपया ही बर्बाद कर दिए, पूरे जन्म के जन्म बर्बाद करते आ रहे, ये भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सत्य मार्ग से चलें, परोपकार करें, जितेंद्री बने, संयमी बने, भजनानंदी बने, अभी आनंद आ जाए। तो हमें तो सखी ऐसा नहीं लगता कि नकारात्मक। किसका प्रश्न है? क्यों, आप बताइए। जैसे कि लोग बहुत फायदा उठाते हैं, जो इंसान धर्म से चलता है, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश। तो हम तो पूरे जीवन में हाथ जोड़े तैयार, हमारा हमसे फायदा ही ले लो सब लोग। हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हमसे लोग फायदा उठा लें। क्यों? शरीर शोषण की बात अगर है तो वो फायदा नहीं है, वो राक्षस है। चाहे कोई भी हो, उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाए, हम इस बात में सम्मिलित नहीं। लेकिन हमारे गुण से, हमारे वस्तु से, हमारे धन से, हमारे आचरणों से अगर किसी को फायदा होता है तो हमारा जीवन धन्य है। समझ रहे ना? अगर वो शरीर शोषण की बात है, आपका स्त्री शरीर है, अगर उसे फायदे से जोड़ रहे तो कानूनी सहयोग लेकर के उसे दंड देना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे गुण से, हमारे व्यापार से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से किसी को फायदा होता है, अच्छी बात है। कबीरा खुद को ठगाइए, इससे हमें लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ, हम दूसरों के काम आ जाए, है जिंदगी उसी की जो औरों के काम आए। हाँ? ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे वचन से, हमारे आचरण से, हमारे व्यापार से, हमारे कर्म से अगर किसी को लाभ मिलता है तो भगवान ने हमारा जीवन धन्य कर दिया। किसी और को सुख मिले, दुख तो नहीं देते ना, तो हमारे को कोई क्या ठगेगा? बात समझो,
भगवान से जब हम जुड़े तो क्या ठगेगा, इधर से तुम थोड़ा नुकसान करोगे बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सोच को पॉजिटिव किया जाए। निगेटिव सोच आपको ही डिप्रेशन में डाल देगी कि मैं तो सबके लिए अच्छा करते हैं, सब मेरे लिए बुरा करते हैं। धीरे 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 आप अपने से भी डरने लगेंगी, आपकी सोच ही आपको परेशान कर देगी। इसको काटिए विवेक के द्वारा और इसको पॉजिटिव कीजिए, नहीं तो परेशान। निगेटिव सोच ही तो डिप्रेशन में पहुंचा देती है। ये आदमी क्यों देख रहा है ऐसे, वो बेमतलब कुछ शक है उसको, वो बेमतलब सोचता रहता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, वो डरता रहता है। डिप्रेशन जब बढ़ता है ना तो ऐसा भी, इसलिए सोच को संभालो, सोच, और सोच संभलेगी राधा राधा से। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ताकत नहीं तुम्हारी कि तो अपनी सोच को बदल लो। बैठे बैठे वो आपको जलाती रहेगी। भगवान का नाम ही सोच बदलता है, तो खूब नाम जप करो, राधा राधा नाम जी। जब गुरुजनों के आश्रमों की सेवा की व्यवस्था मिले तो उसमें पहला नियम ले ले, प्राण चाहे निकल जाए, कभी हम गुरुजनों की मर्यादा के विपरीत नहीं चलेंगे। क्योंकि आश्रम आदि का जब सेवन होता है और यदि हमारी भगवत चरणारविंद में पूर्ण समर्पण वृत्ति नहीं हुई तो हमारी इंद्रियां और मन चंचल होने का अवसर होता है। तो हमें इस बात में सदैव सावधान रहना है कि साधु खाए पिए भगवद आश्रित पड़ा रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर यदि इंद्रियों का संयम न हुआ, मन का संयम न हुआ तो फिर मार्ग बहुत ही बुरी तरह से अंधकार में हो जाता है। तो ये जो वैभव है, को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाय मद नाही। तो नर तो प्रभुता पा करके मद से युक्त हो सकता है, लेकिन दास नहीं, भगवान का दास नहीं। जो भगवान के दासत्व से है उसके हृदय में। तो ये तीन ही बातें हैं हम साधुओं को पूरे जीवन भर ललकारती रहती हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। बस इनसे सर झुका के निकल गया तो त्रिगुण माया से पार हो गया, और जो इनमें खेलने लगा तो फिर मार्ग अंधकारमय हो जाता है। इसीलिए ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है गुरुजनों के आश्रमों की सेवा करते हुए निरंतर भजन परायण और भगवत प्राप्ति लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये वैभव गुरुजी के साथ नहीं गया तो आपके साथ, हमारे साथ भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इस वैभव में लगना केवल सेवा मात्र, इसके उपभोक्ता बनना, इसके स्वामी बनना, ये अपने को नहीं होना चाहिए। दास, जैसे आश्रमों की सेवा गुरुजनों को मिलती है, दासत्व पुष्ट होता है। आए हुए अतिथि संतों की सेवा, गुरुजनों के जो शिष्य हैं उनकी सेवा, अपने को बहुत प्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। ये अगर हमारे से चूक ना हुई तो ये हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। धाम मिल गया, वेश मिल गया भगवान का भजन, तो ये दृढ़ निश्चय कर ले, मुझे ठाकुर जी चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। हे गुरुदेव, आपने सेवा दी है तो आप मुझे बल दो, बका चाहिए हमें श्री कृष्ण, ऐसा भाव है। क्योंकि बहुत भगवान की प्रचंड माया है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतन। जो भगवान की शरण में है वही जी। प्रश्न कीजिए महाराज जी। एक पूमनदास जी को भाव है थोड़ा सा, हर माई मेरो श्याम लगो संग डोले, माई